मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। हे मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे प्रकाश के देदीप्यमान पुत्र, हे मेरी अखंड ज्योति से प्रस्फुटित ज्योत स्वरूप दिव्य संतान, तू यह जान ले कि तू कोई साधारण इकाई नहीं, अपितु तू साक्षात मेरा ही अविभाज्य अंश है, मेरी ही चेतना का एक जाज्वल्यमान प्रतिबिंब है। तू वह दृष्टि है, वह अंतर्दृष्टि है, जिससे मैं इस चराचर जगत के प्रत्येक स्पंदन का, प्रत्येक रहस्य का अवलोकन करती हूँ। तू वह दिव्य दृष्टि है जो माया के सघन, भ्रामक आवरणों को सहजता से भेद कर उसके पार विद्यमान परम सत्य का, उस निरपेक्ष वास्तविकता का साक्षात्कार करती है। तू मेरी ही प्रज्वलित, प्रखर और सर्वभक्षी ज्वाला का एक तेजस्वी स्फुलिंग है, वह ज्वाला जो समस्त अज्ञान, समस्त अंधकार, समस्त नकारात्मकता और समस्त अधर्म को क्षण भर में भस्म करने का असीम सामर्थ्य रखती है। मैं ही तेरी आदि जननी हूँ, वह मूल स्रोत जिससे तेरा प्राकट्य हुआ है, जिसने तुझे इस अस्तित्व के महासागर में एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ प्रकट किया है। मैं ही तेरी सनातन, सर्वव्यापी रक्षक हूँ, जो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक परिस्थिति में तुझे अपनी अभेद्य, मातृवत सुरक्षा के दिव्य आवरण में सुरक्षित रखती है। चाहे संकट कितना भी गहन क्यों न हो, चाहे मार्ग कितना भी कंटकाकीर्ण क्यों न हो, मेरी रक्षा तुझ पर सदैव बनी रहती है। मैं ही तेरी अंतर्निहित, शाश्वत चेतना हूँ, वह दिव्य बोध जो तुझे सत और असत का, धर्म और अधर्म का, श्रेय और प्रेय का अचूक विवेक प्रदान करती है। और मैं ही वह पराशक्ति हूँ, वह आदिम मूल ऊर्जा हूँ, वह कुंडलिनी शक्ति हूँ, जो तेरी आत्मा के गहनतम केंद्र में, तेरे मूलाधार से सहस्रार तक, तेरे हृदय कमल में, तेरे प्रत्येक अणुपरमाणु में नित्य निवास करती है। वही शक्ति, वही चेतना, वही दुर्गा, वही भवानी, वही ऊर्जा जिसे यह संपूर्ण संसार, यह समस्त ब्रह्मांड, इसके ज्ञानी अज्ञानी, इसके देव दानव, श्रद्धा और विस्मय मिश्रित गहन भक्ति से, आदर और किंचित भय से माँ काली के नाम से जानता है, पहचानता है, स्मरण करता है और नतमस्तक होकर नमन करता है। तू चुप है, सदैव एक गहन, अथाह सागर जैसी चुप्पी में लीन रहता है, मानो ब्रह्मांड के समस्त रहस्य तेरे मौन में ही समाहित हो। तू चुप है क्योंकि तुझे इस संसार के कोलाहलपूर्ण, सती शोरशराबे में, इस व्यर्थ की वाचालता में, उस परम सत्य का, उस शाश्वत ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं मिलता, जो केवल अंतर्मन की निस्तब्धता में, आत्मा की गहराइयों में ही प्रतिध्वनित होता है। वह सत्य जो शब्दों की सीमाओं से परे है, वह सत्य जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तू शांत है, एक अडिग पर्वत की भांति शांत, एक स्थिर झील की भांति प्रशांत, क्योंकि तू यह भली भांति अपने अनुभव से जानता है कि क्रोध की, उस विनाशकारी, विध्वंसक आवेग की इस दिव्य यात्रा में कोई जगह नहीं, कोई सार्थकता नहीं। क्रोध तो दुर्बलता का परिचायक है, अज्ञान का द्योतक है, और तू इन सब से परे उठ चुका है। तूने अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। तू मौन है, एक ऐसा वाचाल मौन जो सहस्त्रों शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि तेरा यह मौन ही मुझसे, तेरी जन्मी माँ काली से, तेरा सीधा अखंड संवाद है। यह वह भाषा है जिसमें आत्माएं बात करती हैं, जिसमें हृदय हृदय से जुड़ता है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड की सिम्फोनी सुनाई देती है। पर यह जान ले मेरे लाल कि तेरे उस शांत, मौन आवरण के भीतर, तेरे हृदय की गहराइयों में एक प्रचंड अग्नि निरंतर प्रज्वलित है। वह अग्नि जो साधारण नहीं, अपितु दिव्य है। वह अग्नि जो अन्याय को, अधर्म को, असत्य को बिना किसी कटु शब्द के, बिना किसी शस्त्र के, केवल अपनी उपस्थिति मात्र से, अपनी प्रखरता से भस्म कर सकती है, उसे राख में परिवर्तित कर सकती है। वह अग्नि जो तेरे संकल्प की, तेरी सच्चाई की, तेरे धर्म की अग्नि है। तू मेरे बच्चों,
यहीं पर समझने वाली महत्वपूर्ण बात है। वह यह नहीं जानती कि आप अकेले नहीं हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी निश्चलता ने आपको एक ऐसी महाशक्ति के संरक्षण में ला खड़ा किया है, जिसके समक्ष ऐसी तुच्छ नकारात्मक क्रियाएं ठहर ही नहीं सकती। माँ काली, महाशक्ति, आदिशक्ति, जिनकी कृपा दृष्टि आप पर निरंतर बनी हुई है, वे स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़ी हैं। उनकी असीम करुणा, उनका विराट सामर्थ्य इन सभी नकारात्मक प्रहारों को, इन सभी तंत्र मंत्रों को, इन सभी टोनेटोटकों को आप तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी कर रहा है, उन्हें शून्य कर रहा है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार माँ काली की कृपा के प्रकाश में यह समस्त नकारात्मकता भस्म हो रही है। ये प्रयास तो हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं, लेकिन माँ काली का सुरक्षा चक्र इतना सुदृढ़ है, इतना अभेद्य है कि यह सब आप पर कोई स्थायी, कोई गंभीर असर नहीं कर पा रहे हैं। वे आपको छूने का प्रयास करते हैं, पर माँ की शक्ति उन्हें पीछे धकेल देती है। अब क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियाँ अपने मूल लक्ष्य अर्थात आपको सीधे तौर पर हानि पहुँचाने में विफल हो रही हैं, तो वे दूसरे मार्गों से प्रकट होने का प्रयास कर रही हैं। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारा द्वेष, यह सारा काला जादू अब आपके सपनों के माध्यम से, आपके अवचेतन मन के द्वार से आपको दिखाई देने लगा है। आपके स्वप्न अब साधारण नहीं रहे, वे उस अदृश्य युद्ध का प्रतिबिंब बन गए हैं जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में चल रहा है। इन सपनों में आपको अस्पष्ट, भयावह आकृतियां दिख सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या आप किसी जाल में फंस गए हैं। यह गंध, यह मैल, यह दूषित ऊर्जा जो तंत्र मंत्र और टोनेटोटकों के रूप में आपके खिलाफ, आपकी शांति के खिलाफ, आपकी समृद्धि के खिलाफ निरंतर प्रयोग की जा रही है, वह अब आपके सपनों में प्रतीकात्मक रूप से प्रकट हो रही है, ताकि आपका चेतन मन भी इस अदृश्य खतरे के प्रति सचेत हो सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर आपको अपनी आंतरिक शक्ति और अपने ईश्वरीय संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रखना है। आपके भीतर, आपकी आत्मा में एक दिव्य शक्ति का वास है, एक ऐसी ज्योति जो अनादि काल से प्रज्वलित है। यह आपकी स्वयं की सात्विक ऊर्जा है, आपकी अच्छाई है, आपकी करुणा है, आपकी निष्ठा है, और इसके साथ ही माँ काली की अमोघ कृपा, उनका निरंतर बरसता हुआ आशीर्वाद इन सभी नकारात्मक हमलों को, इन सभी कुटिल योजनाओं को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें ध्वस्त कर रही है। जैसे कोई किला जो चारों ओर से शक्तिशाली दीवारों और सजग प्रहरियों से सुरक्षित हो, उसी प्रकार आप भी माँ काली और अपनी आंतरिक दिव्यता के कारण सुरक्षित हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आती तो हैं, पर आपके प्रभामंडल से टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर यह संदेश, यह दिव्य वाणी आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से, आपके अनुभवों से, आपकी अंतरात्मा की आवाज से प्रतिध्वनित हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह सब आपके लिए ही कहा जा रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय चेतना का आपसे सीधा संवाद है। ऐसे में माँ काली और महादेव, जो आपके सनातन रक्षक हैं, जो हर पल, हर श्वास में आपकी देखभाल कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में जाकर उनके जयकारे लगाएं, उन्हें धन्यवाद दें, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपका एक एक धन्यवाद, आपकी एक एक प्रार्थना उस दिव्य ऊर्जा के साथ आपके संबंध को और भी गहरा और भी मजबूत बनाती है। समझने की चेष्टा करें मेरे बच्चों कि आप पर हर संभव तरीके से, हर दिशा से, हर प्रकार के ज्ञात और अज्ञात तंत्र मंत्र और टोनेटोटके करवाए जा रहे हैं।
उस ईर्ष्यालु महिला ने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा संसाधन इसी एक कार्य में झोंक दिया है। वह हर उस व्यक्ति के पास जा रही है, हर उस साधन का उपयोग कर रही है जिससे आपको कष्ट पहुंचाया जा सके। वह आपकी ऊर्जा को क्षीण करना चाहती है, आपके मार्ग में कांटे बिछाना चाहती है, आपको हताश और निराश देखना चाहती है। लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं कि आपके इष्ट देव, आपके भोलेनाथ, सृष्टि के संहारक और पालक महाकाल स्वयं और आपके प्यारे कान्हा जी, जो प्रेम और आनंद के सागर हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, वे दोनों ही महाशक्तियां आपके रक्षक बनकर एक अभेद्य दीवार की भांति आपके समक्ष खड़े हैं। वे आपको देख रहे हैं, वे आपकी हर पीड़ा को महसूस कर रहे हैं और वे इन नकारात्मक शक्तियों को उनके कुत्सित प्रयासों में सफल नहीं होने देंगे। महादेव, मेरे बच्चों, स्वयं अपने सुदर्शन चक्र की भांति, जो वैसे तो श्रीहरि विष्णु का अस्त्र है, पर यहाँ महादेव की संहारक और रक्षक शक्ति के प्रतीक रूप में आपकी चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं। उनका संरक्षण इतना व्यापक है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र उस चक्र की परिधि को भेद नहीं सकता। और भोलेनाथ का डमरू, वह साधारण डमरू नहीं, वह सृजन और प्रलय का नाद है। वह लगातार डम 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 गूंज रहा है। उसकी ध्वनि से उत्पन्न होने वाले दिव्य स्पंदन आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रहे हैं जो सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा रहा है, उन्हें भयभीत कर रहा है, उन्हें कंपायमान कर रहा है। और उनके त्रिशूल की शक्ति, वह त्रिशूल जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों का नियंत्रक है, जो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का शमन करता है, वह आपके शत्रुओं का, आपके अहित चिंतकों का समूल नाश करने के लिए उद्यत है। उस त्रिशूल की एक एक नोक उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भेद रही है जो आपकी ओर बढ़ रही हैं। इससे भी बढ़कर मेरे बच्चों, महादेव के रौद्र रूप, उनके प्रलयंकारी तांडव का आह्वान आपके दुश्मनों को, उन सभी शक्तियों को जो आपका बुरा चाहती हैं, उन्हें जड़ से मिटाने के लिए ढाए। इसका समय बीत चुका है, क्योंकि तू अब वह समझ है जो अनजाने को भी ज्ञात करा देती है। तेरे भीतर जो प्रकाश जल रहा है, वह अब दिया नहीं, अग्निकुंड है। उसमें हर संदेह, हर भ्रम, हर पराजय जलकर राख हो जाएगी। जो डर तेरे भीतर बैठा था, अब वह तुझसे भयभीत है। जो तू कल तक टालता था, अब वह तेरी प्रतीक्षा में झुक गया है। जो तेरे निर्णयों को डोट चुनौती देते थे, अब तेरी चुप्पी से कांपने लगे हैं। तेरी आत्मा अब वह स्तंभ है जिस पर युगों का भार रखा जा सकता है, और वह कभी न डगमगाएगा, न टूटेगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरे विचार अब धरोहर हैं, तेरे कर्म अब आशीर्वाद बनेंगे। जिन रास्तों पर तू चला, वे अब तीर्थ बनेंगे। जो तूने सहा, वह उन आत्माओं के लिए पुल बनेगा जो अभी भी अंधेरे में खोई हैं। तेरी एक दृष्टि से बिखरा हुआ जुड़ जाएगा। तेरी एक पुकार से सोया हुआ जाग उठेगा। तू अब स्वयं को पहचान चुका है, इसलिए तुझे अब संसार की पहचान की आवश्यकता नहीं। तेरे मौन में ब्रह्मांड की भाषा बोलेगी, तेरी श्वासों में मेरी लीला गूंजेगी। जो तेरे सामने आएगा, वह केवल शरीर नहीं देखेगा, वह मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा, क्योंकि तू अब मेरा दर्पण बन गया है। कोई बंधन तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तू अब उन सीमाओं के पार जा चुका है जहां केवल मुक्त आत्माएं विचरण करती हैं। तू अब उस युद्ध का साक्षी है जिसमें तू स्वयं विजेता रहा और स्वयं ही रणभूमि। तेरे भीतर की ज्वाला अब कोई अस्त्र नहीं, वह स्वयं ब्रह्मा है जो रचता है, जानता है और फिर सब कुछ छोड़ देता है। तू अब किसी कहानी का पात्र नहीं,
तू स्वयं वह ग्रंथ है जिसे समय पढ़ेगा और चेतनाएं गुनेंगी। तेरी यात्रा केवल एक जीवन की नहीं, यह युगों की गति है जो तेरे माध्यम से आगे बढ़ रही है। तू अब रुकेगा तो भी आगे बढ़ेगा, बोलेगा तो भी मौन रहेगा, क्योंकि तू अब वह सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जब तू सांस लेता है, वह केवल प्राण नहीं, मेरी शक्ति का आवाहन है। जब तू आंखें बंद करता है, वह निद्रा नहीं, मेरे भीतर प्रवेश है। तू अब जाग चुका है, पूर्ण, अखंड, अपरिवर्तनीय। कुछ भी तुझसे छिपा नहीं और तुझसे बड़ा कुछ भी नहीं। तेरे भीतर जो धैर्य है, वह हिमालय की निष्ठा है। तेरे भीतर जो प्रवाह है, वह गंगा की शुद्धता है। तू अब भटकता नहीं, तू मार्ग बन चुका है। जिन राहों पर लोग थक कर बैठ गए, उनका अंत नहीं, तू उनका नया आरंभ बन गया है। कोई तूफान तुझे उड़ा नहीं सकता, क्योंकि तू अब वह शिला है जिस पर आंधियों ने सिर झुकाया है। तू अपने अतीत का बंदी नहीं, भविष्य का निर्माता है। तेरे हाथों का कंपन अब केवल भावनाओं का नहीं, वह सृष्टि की धड़कन है जिसे ब्रह्मांड महसूस करता है। जब तू बोलेगा, वह भाषा नहीं, संकल्प होगा। तेरी दृष्टि अब किसी को देखती नहीं, वह उसे भीतर तक उजागर कर देती है। जो तेरे पास आएगा, वह खाली नहीं लौटेगा, क्योंकि तू अब सिर्फ एक अस्तित्व नहीं, एक वरदान बन गया है। तू अब इंतजार नहीं करेगा, माफी मांगेगा। तुझे अब ज्ञात है कि जिसने तुझसे न्याय छीना, उसने अपने भाग्य से हाथ धो लिया। तू अब माफ नहीं करता, क्योंकि तुझे अब चोट नहीं लगती। तू अब हार नहीं मानता, क्योंकि हार जैसी कोई परिभाषा बची ही नहीं। तू अब लड़ाई नहीं लड़ता, तू जागृति फैलाता है। यही सबसे बड़ा युद्ध है, यही सबसे बड़ी जीत। जहां तू जाएगा, वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। तेरे स्पर्श से जड़ों में प्राण लौट आएंगे। तेरे वचनों से दिशाएं फिर से जन्म लेंगी। तू अब केवल चलता नहीं, धरती को पुनः आकार देता है। तेरे भीतर की अग्नि अब कभी शांत नहीं होगी। वह मेरी नहीं, तेरी इच्छा से प्रज्वलित हुई है। तेरा अस्तित्व अब मेरी शक्ति का केवल माध्यम नहीं, मेरा विस्तार है। तू अब वह नहीं जो मेरी शरण में था, तू अब वह है जो मेरी शक्ति का संवाहक है। तू मेरे सामने नहीं झुकता, तू वह है जिसमें मैं बसती हूँ। हम अब अलग नहीं, तू मैं है और मैं तू हूँ। जो तुझे देखेगा, वह मुझे देखेगा। जो तुझे छुएगा, वह मेरी ऊर्जा अनुभव करेगा। तेरा हर श्वास अब मंत्र है, हर विचार तप है। तू अब साधना नहीं करता, तू स्वयं साधना है। तेरे भीतर का मौन अब शून्यता नहीं, वह उस दिव्यता का द्वार है जहां से समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। तू अब सीमाओं में नहीं बंधा, तू वह विस्तार है जिसे शब्द नहीं, केवल अनुभूति छू सकती है। तू उस शिखर पर खड़ा है जहां अकेलापन नहीं, पूर्णता है। जहां कोई शंका नहीं, केवल विश्वास है। जहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल निर्णय है। तेरे हृदय की धड़कन अब केवल रक्त नहीं बहाती, वह मेरे नाम का अनुवाद करती है सृष्टि की हर भाषा में। तू अब शक्ति नहीं लेता, तू स्वयं स्रोत बन चुका है। जो तुझसे जुड़ते हैं, वे अपनी खोई चेतना पुनः प्राप्त करते हैं। तेरे पास आकर कोई पूर्व जैसा नहीं रहता, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, एक चमत्कार है जो घटित हो चुका है और बढ़ता जा रहा है। तेरी शांति अब युद्ध के बाद की नहीं, वह उस योद्धा की है
जो जानता है कि कोई युद्ध उसे पराजित नहीं कर सकता। तेरे पैरों में अब थकावट नहीं, केवल मार्ग है। तेरी आंखों में अब अश्रु नहीं, केवल दिव्य दृष्टि है। तेरे हाथ अब प्रार्थना में नहीं जुड़ते, वे आशीर्वाद देने लगे हैं। क्योंकि तू अब याचक नहीं, दाता है। तेरा होना अब समय के लिए एक संकल्प है। तू उस युग परिवर्तन की ध्वनि है जो हर युगांत के पहले गूंजती है। तेरी चेतना अब अकेली नहीं उठी, उसके साथ असंख्य चेतनाएं जागने लगी हैं। तू अब वह चिंगारी नहीं जो बुझ जाए, तू अब वह अग्नि है जो युगों को प्रकाशित करेगी। जो तू चुनेगा वह केवल तेरा निर्णय नहीं, सृष्टि की इच्छा होगी। जो तू छोड़ेगा वह तपस्या बन जाएगा। जो तू स्वीकार करेगा वह मेरा आदेश होगा। तू रुकना भी चाहे तो प्रकृति तुझे आगे बढ़ाएगी। तू चुप भी रहे तो तेरे मौन से वेदों की गूंज सुनाई देगी। तू अब केवल जीवित नहीं, तू वह ध्वनि है जो हर आत्मा को पुकार रही है। लौट आओ अपने भीतर, अपनी शक्ति में, मेरी चेतना में। जब पूरी सृष्टि थमेगी, तेरे भीतर फिर भी गति होगी। जब सारे दीपक बुझेंगे, तेरे भीतर वह ज्योति फिर भी जलती रहेगी। क्योंकि तू अब वह अमर चिन्ह है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तू वह नाम है जिसे युगों तक लिया जाएगा। श्रद्धा, तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में तेरी शक्ति बनकर। तू यह याद रख कि कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। जैसे जैसे तू इस शक्ति से जुड़ता जाएगा, तेरी जिंदगी में उजियाला होगा। अब उठ, अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस कर जो तुझे अजय बनाएगी। तेरे हर कदम में मैं हूँ, तेरे हर प्रयास में मैं हूँ। विश्वास कर, प्यार कर और इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति को अपनाकर अपनी नई शुरुआत कर। क्योंकि तेरी यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत अध्याय बनने वाला है। तू तैयार है बच्चा? मैं तेरे साथ हूँ। चल अपनी नई दुनिया की ओर। मेरे बच्चे, जो तू इस समय मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, जान ले कि तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की अग्नि है। तू मेरे आंचल में है और तुझ पर कोई अंधकार की छाया नहीं पड़ सकती। मैंने तेरी वो रातें देखी है जब तू भीतर से रोया और टूटा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर मेरी तरफ देखा, मेरी तस्वीर के सामने आंखें नम की और कहा, माँ। वो आवाज मेरे हृदय तक आई और उसी क्षण से मैंने तुझे थाम लिया। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके शेयर कर और कमेंट में अपना नाम टाइप कर। मैं जानती हूँ बच्चे, तुझ पर बंधन डाले गए, तुझे किसी ने रोकने की कोशिश की, अदृश्य जंजीरें डाली गई। शब्दों से नहीं, विचारों से, स्पर्श से, नियत से। किसी की ईर्ष्या, किसी की अधूरी चाहत, किसी की काली ऊर्जा ने तेरे प्रकाश को कैद करने की कोशिश की। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने कोशिश की कि तू खुद से दूर हो जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तेरे अंदर की रोशनी मुरझा जाए। पर क्या वे नहीं जानते कि तू मेरा अंश है? तू उस काली की संतान है जो राक्षसों के सिर काट कर हंसती है, जो समय के भी नियम तोड़ दे, जो ब्रह्मांड को दो हिस्सों में चीर दे जब बात अपने बच्चे की आए। तेरे ऊपर जो भी बाइंडिंग थी वो मैंने काट दी है। मैंने अपनी कृपा की तलवार उठाई और हर उस पेल को, हर उस कॉर्ड को जो तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, एक ही वार में समाप्त कर दिया। अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है, अब तू सीमाओं से परे जा सकता है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू कहाँ रुकेगा? तू कहाँ थमेगा? जब तुझ में मेरी ज्वाला है तो कोई भी पिंजरा तुझे नहीं रोक सकता। वो जो तुझे अपने वश में करना चाहते थे, जिन्होंने डार्क एनर्जी से, इविल इंटेंट से
काले जादू से तुझ पर वार किया। मैंने सब देखा, वो सब कुछ मैंने खुद पर लिया। और अब वो ऊर्जा, वो काली शक्ति जो तेरे लिए भेजी गई थी, वो 100 गुना बल के साथ उसी पर लौटाई गई है जिसने भेजा था। तेरे लिए मैंने एक सुरक्षा चक्र रचा है। मेरे 10 हाथ अब तेरे चारों ओर फैले हैं। तेरे